Hello, my dear student of class 9. Today we will do the first chapter from Moments book. The chapter is The Lost Child. स्टूडेंट, इस स्टोरी में एक मेला का उल्लेख किया गया है और आप लोग भी मेले का आनंद ज़रूर लिए होंगे। तो स्टूडेंट, आइए हम लोग भी एक मेले के आधार पर इस स्टोरी को डिस्कस करते हैं। चैप्टर का टाइटल है द लॉस्ट चाइल्ड। सबसे पहले स्टूडेंट, जो रेड कलर का जो मार्किंग किया गया है वो उसको थोड़ा हम लोग पढ़ के देखेंगे कि क्या है इसमें। अ चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर विथ हिज पेरेंट्स। एक बच्चा है। हाँ, ये टाइटल में क्या एक चीज़ हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि टाइटल में एक इस बात को लिखा गया है कि द लॉस्ट चाइल्ड, यानी कि एक बच्चा जो है वो खो जाता है। तो जब मेला है तो जाहिर सी बात है हम लोग ये अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि बच्चा जो है कहाँ खोया होगा, एक मेले में खोया होगा। तो एक बच्चा मेले में जाता है अपने पेरेंट्स के साथ में। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। और बच्चा बहुत खुश होता है और उसे पाना चाहता है, लेना चाहता है, खिलौने लेना चाहता है, मिठाइयाँ लेना चाहता है जो वहाँ पे डिस्प्लेड है, जो वहाँ पे दिखाई देते हैं। मेले में तो बहुत सारा चीज़ दिखाई देते हैं, बट बच्चों को क्या चाहिए? बच्चों को तो सिर्फ खिलौना चाहिए और जो उसे मिठाई होता है वो पसंद होता है तो वो लेता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम। लेकिन उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो उसे नहीं खरीद के देते हैं। आप लोग भी इस चीज़ को महसूस किए होंगे जब आप अपने पेरेंट्स के साथ में कोई मेले में जाते हो तो आपका इच्छा करता होगा, आपकी इच्छा ये करती होगी कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और पापा को आप बोलते भी होंगे, मम्मी को बोलते होंगे, तो मम्मी कहीं ना कहीं राज़ी हो जाती होंगी। लेकिन जो पापा हैं वो आँख दिखाते होंगे या कहते होंगे कि नहीं, ये क्या करोगे, ये बेकार है, वो बेकार है, इसका क्या करोगे। तो तरह तरह के बहाना को कह करके वो हमारे प्रपोज़ल को या आपके प्रपोज़ल को वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। ऐसा सबके साथ होता है। वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स। हाँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हम अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए मेले में, और पापा रिफ्यूज़ कर देते हैं, नहीं दिलाते हैं, लेकिन वही सामान अगर कोई और हमें देता है या आप लोग को देता है तो आप लोग भी उसे क्या करते हैं? रिफ्यूज़ कर देते हैं। आप लोग उसे नहीं लेते हैं। अब क्यों नहीं लेते हैं? ये सबकी अलग अलग धारणाएं, अपने अपने विचार है। तो बच्चों, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इस स्टोरी को। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ बताया कि ये जो मौसम है ये कैसा मौसम है? स्प्रिंग का मौसम है, ठंड का मौसम है। और मेला कब लगा हुआ है? स्प्रिंग के समय लगा हुआ है, बसंत ऋतु का समय है। बसंत ऋतु में जानते ही हैं, ना ज़्यादा गर्म होती है ना ज़्यादा ठंड होता है, खूबसूरत माहौल होता है। तो ये जो फेस्टिवल का टाइमिंग क्या है? फेस्टिवल का टाइमिंग है बसंत ऋतु के समय में कोई मेला लगा हुआ है। फ्रॉम द विंटेज सीट्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज इमर्ज्ड इमर्ज्ड अ गैली क्लेड ह्यूमैनिटी। स्टूडेंट, जो हार्ट्स वर्ड्स है हम लोग साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे और आप लोग भी हो सके तो इसे नोट करते रहिएगा। विंट्री, विंट्री का मतलब होता है शीतकाल। शीतकाल के समय में क्या है? लेन मतलब होता है गलिया, और एलेज मतलब होता है जो पतला रास्ता जो गांव में होते हैं जिसको पगडंडी कहते हैं। ठीक है, जो छोटा छोटा रास्ता, पतला नैरो रास्ता जो होता है। तो उस स्प्रिंग के फेस्टिवल के समय में क्या हुआ कि जो पतली पतली गलियां थी, जो पतले पतले पगडंडी थे, वो क्या हो गए थे? इमर्ज्ड हो गए थे, जुड़ गए थे। किससे? किससे? अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी। यहाँ पे ह्यूमैनिटी का मतलब बच्चों हम लोग समझेंगे, ह्यूमैनिटी का मतलब होता है पीपल से समझेंगे, लोग से समझेंगे। और क्लैड का मतलब हम लोग ये समझेंगे कवर किया हुआ है, धारण किया हुआ है। गैली मतलब होता है ब्यूटीफुल। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि उस पगडंडी रास्ते में, उस नैरो रास्ते में लोग कम आउट हो रहे थे। इमर्ज्ड मतलब कम आउट हो रहे थे, बाहर निकल रहे थे। कैसे? सुंदर सुंदर कपड़ों को पहन करके, खूबसूरत खूबसूरत ड्रेसेस को पहन करके इंसान निकल रहे थे। और
वॉक सम वॉकड, कुछ लोग ऐसे थे जो पैदल यात्रा कर रहे थे, मेले की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ लोग हैं जो घोड़े पर चढ़े हुए थे। कुछ लोग जो हैं सैड बीइंग कैरिड द इन बैम्बू एंड बिलक कार्ट। कुछ उसमें से ऐसे हैं जो बांस के बने हुए बिलक कार्ट जो होते हैं, बैलगाड़ी, उस पर बैठ के सफ़र कर रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लैग, ब्रीमिंग ओवर विथ हिज लाइफ एंड लाफ्टर। उसमें से एक छोटा सा बच्चा अपने पापा के पैर के पास में इधर उधर कर रहा है और बहुत खुशी के साथ। ब्रीमिंग का मतलब होता है फुल ऑफ, किसी भी चीज़ से भरा हुआ। किसी भी चीज़ से भरा हुआ को क्या कहते हैं? ब्रीमिंग कहते हैं, फुल ओवर। तो लड़का बहुत अपने आप में खुश मिजाज है और हंस रहा है। क्यों? क्योंकि वो कहाँ जा रहा है? मेले में जा रहा है। किसके साथ? अपने पेरेंट्स के साथ में। तो ये खुशी आप लोग भी अच्छे से अनुभव किए होंगे। जिस तरह से आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, बच्चा कितना खुश मिजाज है अपने मम्मी पापा के साथ में और बहुत सारे चीज़ों को देख रहा है यहाँ पे। कम चाइल्ड कम, उसके फादर, उसके पेरेंट्स क्या करते हैं? ये आवाज़ लगाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा क्या करता है? वो पीछे रह जाता है और सामान को देखने में मशगूल हो जाता है। एज ही लैग्ड बिहाइंड का मतलब पाँव के पीछे छुप जाता है। क्यों छुप जाता है? क्योंकि वो फैसिनेट हो जाता है। फैसिनेट का मतलब मोहित हो जाता है। किससे? टॉयज़ को देख करके, जो दुकानें में लगी हुई है, एक कतार में लाइन से क्या लगी हुई है? तरह तरह के खिलौने लगे हुए हैं, खिलौने से सजे हुए हैं। और इस सजावट को देख करके बच्चा फैसिनेटेड हो जाता है, खुश हो जाता है, मस्त हो जाता है, आकर्षक हो जाता है। ही हराइड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल। बच्चा तुरंत अपने माँ, अपने पापा की आवाज़ को जब सुनता है तो एकदम आज्ञाकारी बच्चे की तरह वो तुरंत आ जाता है अपने मम्मी पापा के पास में। लेकिन उसकी जो आंखें हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इस लाइन को हम डिस्कस करेंगे। हिज आईज स्टिल लिंगरिंग, लेकिन उसके आँख अभी भी वहीं पड़े हुए हैं। कहाँ पे? वो जो खिलौने जो एक लाइन से सजे हुए थे, उसकी आंखें अभी भी लिंगरिंग तरीके से उसे घूर रही है, उसे देख रही है ऑन द रिसीडिंग ट्वाइस। रिसीडिंग का मतलब होता है कि जब आप लोग मेले में हैं या सड़क पे भी आप देखते होंगे कि आप गुजर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे कुछ सामान यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है, और आप यहाँ से गुजर रहे हैं, तो आगे जिस तरह से आप बढ़िएगा, आपके जो ये टॉयज है ये क्या हो रहा है? पीछे चलते जा रहा है। तो इसको बोलते हैं रिसीडिंग हो रहा है। जैसे कि आप आगे बढ़ते जा रहे हैं तो आपका जो खूबसूरत खूबसूरत सामान है वो क्या हो रहा है? पीछे की तरफ पीछे बढ़ते जा रहा है ना। आप लोग इसको महसूस करते होंगे, ट्रेन में भी महसूस करते हैं। जब ट्रेन आगे चलती है तो आगे का सामान पीछे चला जाता है। तो उस तरह से बच्चा माँ बाप की आवाज़ को सुन करके आगे तो आ गया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी क्या कर रही है? लिंगरिंग है, घूर के देख ही रही है। वो देख रहा है पीछे की तरफ से, और जो उसके खूबसूरत खूबसूरत जो टॉयज है वो रिसीडिंग हो रहा है, पीछे छूटता चला जा रहा है। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, लेकिन वो वहीं आकर रुक जाता है जब वो जहाँ पे उनके इंतज़ार किया जाता है, जहाँ पे उस बच्चे का इंतज़ार उसके मम्मी पापा करते हैं। ही कुड नॉट सस्प्रेस द डिज़ायर ऑफ द हार्ट, लेकिन वो बच्चा अपने अपने इस इच्छा को सस्प्रेस नहीं कर पाता, दबा नहीं पाता है। वो देखना चाहता है। इवन थ्रू ही विल नो द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज, लेकिन बच्चा जानता है अच्छी तरीके से, अपने पेरेंट्स के हरकत को जानता है, अपने पिता के हरकत को बच्चा अच्छी तरह जानता है कि अगर वो इस चीज़ की इच्छा अगर जाहिर कर दे तो वो उसे नकार दिया जाएगा। लेकिन फिर भी बच्चा अपने अपनी इच्छा को दबा नहीं पाता है और कहता है क्या? आई वॉन्ट दैट टॉय, मैं उस खिलौना को चाहता हूँ। ही प्लेडेड, वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे वो खिलौना चाहिए। लेकिन क्या होता है? हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, लेकिन उसके फादर लाल भरी आंखों से देखते हैं। जब लगता है क्या कि इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे, जिस तरीके से, टायरेंट का मतलब कहेंगे डिक्टेटर, तानाशाह कह सकते हैं। तो यहाँ पे तानाशाह तो नहीं, तानाशाह इसलिए है कि
फैमिली में किसका ज़्यादा चलता है? फादर का चलता है। फादर ने जो कह दिया, पिता ने जो कह दिया, वो माननीय होगा। तो इसीलिए यहाँ पे टायरेंट का वर्ड यूज किया गया है। वो बच्चा अपने पिता के इस टायरेंट तरीके को बहुत अच्छी तरीके से, डिक्टेटरशिप को वो बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि अगर पापा को ये कहे तो पापा लेंगे नहीं। लेकिन हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर। लेकिन माँ तो टेंडर है, माँ तो दयालु होती है। वो अपने इस बच्चे के बिहेवियर से थोड़ा सा मेल्ट हो जाती है, पिघल तो जाती है। क्यों? क्योंकि मौसम कैसा था? मौसम था फ्री स्पिरिट का। फ्री स्पिरिट मतलब मेले का मौसम है। मेले का मौसम है, सब लोग फ्री होते हैं, इंजॉय करते हैं। तो इसीलिए माँ थोड़ा सा पिघल जाती है, लेकिन फादर ने नहीं लेने दिया। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड। और माँ क्या करती है? अपने बच्चों को, अपनी उंगली को आगे की तरफ बढ़ाती है और बोलती है कि बेटा इसे पकड़ लो। अपनी उंगली को पकड़वाती है। और माँ क्या करती है? अपने बच्चों को फुसलाती है और कहती है क्या? लुक चाइल्ड, बेटा देखो, व्हाट इज़ बिफोर यू, देखो तुम्हारे आगे क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। देखो सरसों का कितना अच्छा फ्लावर्स वहाँ है। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल एंड माइल्स इवन लैंड। देखो पीला, पेल मतलब होता है बच्चों पीला रंग, येलो कलर। पीले, और सरसों आप लोग भी देखे होंगे पीले रंग के होते हैं, बहुत खूबसूरत होता है। तो कई माइल तक, कई माइल माइल तक वो सरसों के जो फ्लावर्स है वो खेतों में फैला हुआ था। और क्या दिखता है? अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर ब्रस्टलिंग अबाउट देयर गॉडी पर्पल विंग्स। और क्या दिखता है कि एक ड्रैगन फ्लाइज का ग्रुप, मक्खियों का एक जो ग्रुप है ड्रैगन फ्लाई का, वो ब्रस्टिंग कर रहा है। ब्रस्टिंग का मतलब होता है मंडराने लगता है, फूलों के ऊपर मंडराने लगता है। कैसे मंडराने लगता है? गॉडी, गॉडी का मतलब होता है ब्राइटली, शाइनिंग, शाइनिंग फुल कह सकते हैं। तो वो मंडराने लगता है। कैसे? ऑन देयर, अपने चमकते हुए पर्पल विंग्स है। यानी कि चमकते हुए पर्पल विंग्स किसके हैं? ड्रैगन फ्लाई के हैं। ड्रैगन फ्लाई के चमकते हुए, ड्रैगन फ्लाई क्या करता है? अपने चमकते हुए पंखों के साथ, अपने पंखों के साथ उस फूलों पे मंडराता है। और क्या करता है? इंटरसेप्टिंग द फाइट ऑफ अलॉन ब्लैक बी या बटरफ्लाई। और इंटरसेप्टिंग करता है, फाइट करता है किसके साथ? एक अकेला ब्लैक बी के साथ में या फिर बटरफ्लाई के साथ में क्या करता है? फाइट करता है। क्यों? क्योंकि वे लोग भी क्या करते हैं? इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर। क्योंकि वे लोग भी क्या करते हैं? फूलों के रस को क्या करते हैं? मिठास को, अब सुगंध लेते हैं। फूलों के मिठास को वो चूसते हैं। कौन? बटरफ्लाई भी है, बी भी है। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज। बच्चा क्या करता है? उसे घूर करके तो देखने लगता है, और वो बच्चा क्या करता है? उसका पीछा करने लगता है। टिल वन ऑफ देम, उस मधुमक्खियों में से, उस फ्लाई ड्रैगन में से एक जो ड्रैगन है, एक जो फ्लाई है, वो क्या करता है? थक जाता है, और थक जा करके वो बैठ जाता है। इतने में बच्चा क्या करता है? एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। लेकिन जब बच्चा देखता है कि वो आराम कर रहा है, बच्चा उसे पकड़ने की कोशिश करता है, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर। लेकिन वो क्या करता है? ड्रैगन फ्लाई वो फ्लटरिंग करता है, फड़फड़ा करके फ्लैप, पंखों को फैला करके हवा में उड़ जाता है। एंड व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कट इट इन हिज हैंड। लेकिन वो कब ये करता है? जब वो पकड़ने की कोशिश करता है, उसके हाथ से ये निकल जाता है। इतने में ही देन हिज मदर गेव अ क्वेश्चनरी कॉल। तब उसकी माँ ने फिर एक सावधानी बरतने के लिए एक आवाज़ दिया, अपने बच्चों को बुलाया। कम चाइल्ड, कम, कम ऑन द फुटपाथ। चलो बच्चे, बाबू इधर आओ, फुटपाथ पे आ जाओ। लड़का, बच्चा तुरंत आवाज़ सुना और ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गैली। फिर खुशी के साथ, गैली के साथ अपने मम्मी पापा के पास में वो बच्चा आता है और वॉक्ड एब्रिस्ट। और एब्रिस्ट का मतलब होता है साथ साथ, साइड बाय साइड कह सकते हैं। तो बच्चा उसके बगल में अपने पेरेंट्स के साथ साथ चलने लगता है फॉर अ व्हाइल, कुछ समय के लिए। लेकिन बीइंग हाउएवर सून left behind attracted by the little insect and worm along the footpath that were teeming out from their hiding places
टू enjoy द सनशाइन। फिर बच्चे की नज़र कहाँ चली जाती है, एक कुछ इंसेक्ट के ग्रुप के ऊपर चली जाती है। इंसेक्ट के ग्रुप क्या करते हैं, ठंड का मौसम होता है, स्प्रिंग का मौसम है, तो सनशाइन सूर्य की रोशनी में को एंजॉय करने के लिए कुछ इंसेक्ट जो हैं बाहर निकलते हैं, फुटपाथ से बाहर निकलते हैं। ट्रिमिंग आउट माने बाहर निकलते हैं। किस लिए बाहर निकलते हैं, सनशाइन को एंजॉय करने के लिए, अपने हाइडिंग प्लेस से। बच्चा उसको देख रहा है, फिर अपने मम्मी पापा का आवाज़ को वो बच्चा सुना, कम चाइल्ड कम। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द साइड ऑफ द ग्रुप वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑन अ वेल। बच्चा अपने मम्मी पापा के आवाज़ को सुनता है और दौड़ के पीछे चले जाता है। उनके मम्मी पापा कहाँ बैठे रहते हैं, ग्रुप का मतलब क्या होता है, ग्रुप का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ट्री, जहाँ पे पेड़ों का बहुत सारा झुंड हो, पेड़ों का झुंड हो वहाँ पे। और उनके मम्मी पापा एक कुआं के पास में बैठ जाता है, जो एज बने होते हैं। देखे होंगे कि जहाँ जहाँ पे वेल होते हैं तो चारों तरफ ईंटें से और सीमेंटेड कर दिया जाता है उस एरिया को, ताकि बैठा जाए। तो उसके मम्मी पापा उस एरिया पे जाकर के बैठ जाते हैं और अपने बच्चों को बुलाते हैं। बच्चा क्या करता है, ही रन टुवर्ड्स देम। बच्चा भी अपने मम्मी पापा की तरफ चला जाता है। इतने में क्या होता है, अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर द ग्रुप। बच्चा जैसे ही उस बगीचे में, उस पेड़ों के बगीचे में जब वो इंटर करता है, तो छोटी छोटी फूल जो हैं उस बच्चे के ऊपर गिरने लगता है एज ए शावर का मतलब होता है जिस तरह से वर्षा होती है उस तरीके से फूल उस बच्चे के ऊपर गिरने लगा। बच्चा एकदम सा मस्त हो जाता है और अपने पापा मम्मी के आवाज़ को भूल जाता है। ही बिगेन टू गैदर द रैनिंग पिटल्स इन हिज हैंड। वो बच्चा क्या करता है, जो फूल उसके ऊपर गिरे रहते हैं वो अपने हाथों से उस फूल के पेटल्स को, उस पंखुड़ियों को क्या करता है, चुनने लगता है। इतने में बट लो दिस इज़ द साउंड ऑफ अ बर्ड के एक साउंड है, जिस डव जो एक पक्षी है उसके साउंड क्या होते हैं, लो के जैसा निकलता है। तब वो डव के कूइंग की आवाज़ को सुनता है और उस समय भी वो मदहोश हो जाता है। रन्स टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा के पास दौड़ते हुए जाता है और कहता है, चिल्ला के कहता है, डव पापा, डव मम्मी, डव 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 की आवाज़ को सुनता है और अपने मम्मी को कहता है कि हमने डव की आवाज़ को सुना या डव को देखा। द रनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स। लेकिन अब क्या है कि उसके हाथ से वो ड्रॉप्स भी अब जो चुने हुए रहते हैं वो ड्रॉप्स हो जाता है, नीचे गिर जाता है। जो फूल जो चुना रहता है उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। फिर से आवाज़ आती है, कम चाइल्ड कम। दे कॉल्ड टू द चाइल्ड। फिर बच्चों को बुलाया उनके मम्मी पापा ने। हु हैड नाउ गॉन रनिंग अ बाइट कैपर्स। कैपर्स मीन्स होता है मस्त होकर के डांस करना, झूमना। बच्चा क्या करता है, एक बनियान ट्री के ऊपर चारों तरफ वो चक्कर लगाता है, घूमता है, डांस करता है। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो। अब उसके बाद फिर वे लोग इकट्ठा हो जाते हैं एक साथ और मेले की तरफ रवाना होते हैं। किस रास्ते से जाते हैं वे लोग, एक मस्टर्ड फील्ड होकर के, सरसों के खेत होकर के रास्ते जाती है, उस रास्ते में ये लोग चलना शुरू कर देते हैं। एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ द थ्रॉन्ग्स। जैसे ही गांव के नज़दीक वे लोग पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, क्या कि फुटपाथ जो रास्ता जो बना हुआ होता है उसमें बहुत सारे थ्रोन्स है। थ्रोन्स मतलब क्राउड, थ्रोन्स मतलब क्या होता है, क्राउड होता है, ठीक है, भीड़ जिसको बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो बच्चा क्या देखता है कि पूरा जो फुटपाथ है वो भीड़ से भरा हुआ है। एंड कन्वर्जिंग का मतलब होता है जब भीड़ भाड़ होती है तो कुछ लोग क्या होता है, इधर से भी आते हैं, कुछ लोग इधर से भी आते हैं, तो ये कन्वर्जिंग कहेंगे इसको। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इन द फेयर बच्चा थोड़ा महसूस करता है, थोड़ा सा भीड़ भाड़ महसूस करता है, रिपेल्ड करता है और फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द इंटरनिंग। बच्चा क्योंकि पहली बार उस मेले में एंट्री कर रहा है तो थोड़ा सा वो डरता भी है।
अब आइए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। अ स्वीट मीट सेलर हॉग्ड। स्वीट मीट का मतलब यहाँ पे क्या होगा बच्चे? हलवाई जो मिठाई के सामान को बेचते हैं वो हॉक्ड करता है। हॉक्ड करने का मतलब चिल्लाता है। मिठाई वाला होता है ना, मिठाई ले लो मिठाई ले लो, इस तरह का ना, इस तरह का वो हॉक करता है, चिल्लाता है। क्या चिल्लाता है? गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, जो भी उसके पास आइटम रहते हैं वो चिल्ला करके बेचता है। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस and crowd praised round is the counter at the foot of and the architecture of many colored sweets decorated with the leaves of the silver and gold। जहाँ पे उसका काउंटर होता है लोग चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं और मिठाइयों का डिज़ाइन बहुत खूबसूरत तरीके से बना होता है। देखे भी होंगे हलवाई लोग अपने मिठाई का, अपने लड्डुओं का, बर्फ़ी का डिज़ाइन बना देता है और उस पे क्या करता है, चांदी के हो या गोल्डन के हो, एक एक पर्दा सा लगा हुआ रहता है, लगा देता है जिससे अच्छा लगता है देखने में, डेकोरेटेड किया रहता है। द चाइल्ड स्टेड open eyed and his mouth watered for the बर्फ़ी that was his favorite sweet। बच्चा इस चीज़ को देख करके बच्चा क्या होता है, इस मिठाई के डेकोरेशन को देख करके मुग्ध हो जाता है और उसके मुंह में पानी आने लगती है। क्यों? क्योंकि बर्फ़ी जो है उसका एक फेवरेट स्वीट्स है। बच्चा सोचता है, चाइल्ड सोचता है आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी। वो उस बर्फ़ी को पाना चाहता है, लेना चाहता है, लेकिन ही स्लोली मर्मर्ड। लेकिन इस चीज़ को वो अपने पापा को डायरेक्ट नहीं कहा। कैसे कहा? मन ही मन बुदबुदाता है, मर्मट करता है। लेकिन क्यों ऐसा मर्मट किया? क्योंकि वो जानता है, बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड। वो जानता है अच्छी तरीके से, उसकी आधा इच्छा तो यह ज़रूर है, उसका आधा मन ये कहता है कि अगर वो इस रिक्वेस्ट को अपने फादर से कहा और इसकी मांग की, किसकी? बर्फ़ी की मांग की, तो क्या होगा? वुड नॉट बी हिडेड, तो उसे तो ये मिलेगा नहीं, बल्कि उसके इस इच्छा को पूरा नहीं किया जाएगा। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रेडी। उसके फादर ये सोचेंगे कि मेरा जो बच्चा है वो लालची किस्म का है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। तो वो ये बात अपने ही मन में वो सोच लिया और बिना कुछ कहे उसे आंसर मिल भी गया और आगे की तरफ बढ़ जाता है। अ फ्लावर सेलर हॉग्ड। उसके बाद फिर एक फूल बेचने वाला हॉक कर रहा है क्या? वो भी अपने फूल को बेचने के लिए आवाज़ लगा रहा है। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर का माला ले लो, गुलमोहर का माला ले लो, इस तरह का नारा लगाता है। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। द चाइल्ड सीम्ड इरेसिस्टिबली ड्रॉन। अब इस फूल को भी देख करके बच्चा अपने आप को रेसिस्ट नहीं कर पाता है, रोक नहीं पाता है। ही वेंट्स टुवर्ड्स, वो उसके पास जाता है, उसकी टोकरी के पास जाता है। वेयर द फ्लावर्स ले हिप्ड एंड हाफ मार्बल्ड, जहाँ पे फूलों का गुच्छा बहुत रखा हुआ रहता है उसके टोकरी में, वहाँ पर भी वो हाफ मरमट करता है, बुदबुदाता है और कहता है क्या? कि आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे ये माला चाहिए। बट ही विल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाई हिम। लेकिन वो फिर जानता है कि अगर इस बात को कहेगा तो उसके इस इच्छा को पूरा नहीं किया जाएगा, बल्कि उसके फादर जो है उसकी इच्छा को रिफ्यूज़ कर देंगे। बिकॉज दे वुड से, और वो क्या कहेंगे कि दे वर चीप, और ये कहेंगे अरे ये तो इतना चीप है, इतना चीप सामान लेकर के तुम क्या करोगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर आंसर, इसलिए बिना आंसर की इंतज़ार किए बिना ही वो आगे बढ़ जाता है। उसके बाद अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल अप विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। उसके बाद उसकी नज़र पड़ता है एक गुब्बारे बेचने वाले के पास, जो एक पोल, एक डंड देखे होंगे गुब्बारा वाले, जो गुब्बारा बेचते हैं, बैलून बेचते हैं, उसके हाथ में एक पोल होता है, एक लकड़ी का डंडा होता है और उसमें बहुत सारे बैलून्स लगे हुए होते हैं। तो उसके पास जाता है, उसके पास येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल, बहुत सारे तरह रंगों के बैलून्स उसके हाथ में होते हैं। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर। बच्चा खुद ब खुद रोक नहीं पाया और उसके पास खींचा हुआ चला जाता है इस रेनबो कलर के
बैलून्स को देख करके ही वॉज फील्ड विथ ओवरवेलिंग डिज़ायर टू पॉसेस, और वो ओवरवेलिंग हो जाता है। वो उस सतरंगी बैलून को देख करके अपने आप को, अपनी इच्छा को नहीं रोक पाता है, और उसकी इच्छा ये होने लगती है कि ये सारे बैलून्स मेरे हो जाएं। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स, लेकिन वो अच्छी तरीके से अपने पेरेंट्स को जानता है, वुड नेवर बाई हिम द बैलून, वो बैलून उसके लिए नहीं खरीद देंगे, बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड। अब वो ये कहेंगे कि अरे अब तुम तो बहुत बड़े हो चुके हैं, अब क्या बड़े लोग जो बड़े हो जाते हैं क्या वो बैलून से खेलते हैं? बैलून से तो बच्चे खेलते हैं। वो इस यही बात कहेंगे। सो ही वर्कड ऑन फार्दर, फिर वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। अ स्नैक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नैक विच कॉइल्ड इट सेल्फ इन अ बास्केट। फिर वो आगे बढ़ता है तो वो एक स्नैक चार्मर को देखता है। स्नैक चार्मर सपेरा को देखता है जो बीन को बजा रहा था, और वो क्या कर रहा, और सांप जो है उसके टोकरी में कॉइल किए हुए हैं, माने लपेटे हुए हैं। ही इज हेड रेज्ड, और उसके जो हेड है, उसके जो सिर है वो रेज्ड किया हुआ है, मैंने उठा हुआ है इस तरीके से, लाइक ऐसे होता ना, इस फन काटा हुआ, वो इस तरीके से फन काटा हुआ है। हिज हेड रेज्ड इन द ग्रेसफुल बेंट लाइक अ नेक ऑफ स्वान, जिस तरह से स्वान के जो गर्दन होते हैं, उठे हुए स्वान के गर्दन इस तरह से होते हैं ना, ऐसे, तो इसी तरीके से वो, और म्यूज़िक के टोन को वो सुन रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि सांप जो है, सांप के कान नहीं होते हैं, वो सिर्फ क्या करते हैं, वो वाइब्रेट से, जिस तरह से वाइब्रेट होता है, वाइब्रेट से वो क्या करता है, इधर उधर भागता है। जिस तरीके से वाइब्रेट होता है, वो कान को, उसके सिर क्या होते हैं, उस तरह से चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या देखें हम लोग, वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू हिज द इनविजिबल ईयर, जब म्यूज़िक जो बीन के जो धुन थे जब उसके इनविजिबल ईयर के पास में जाते थे, तो वो क्या होता था, ऐसा लगता था कि उसके अंदर कुछ पानी पड़ रहा है, वाटरफॉल हो रहा है। जैसे कि हम लोग भी करते हैं, क्या हम लोग के ऊपर में क्या होता है, बारिश की कुछ बूंदें पड़ती है, तो हम लोग के भी मन में क्या होता है, एक शरीर में सिहरन सा होने लगता है। तो बच्चा भी सोच रहा है क्या कि जिस तरीके से बीन के धुन को ये सांप सुन रहा है, तो उसके अंदर में भी एक कंपन सा हो रहा है। बट द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नैक चार्मर, बच्चा उस स्नैक चार्मर के पास चला जाता है, सपेरा के पास जाता है। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कॉर्स म्यूज़िक एज द स्नैक चार्मर प्लेड, लेकिन बच्चा ये जानता है कि मेरे पिताजी ने बहुत पहले ही ये चीज़ को मना किया था कि स्नैक चार्मर के पास मत जाना, और उसके इस बिन को मत सुनना। क्यों? क्योंकि बिन के जो आवाज़ होते हैं वो कैसे होते हैं, यहाँ पर किस तरीके से लिखा, कॉर्स मतलब हर्ष होता है, रफ होता है, और इस रफ म्यूज़िक को नहीं सुनना चाहिए। इस बात को बच्चा याद कर लेता है, क्योंकि पापा पहले ही मना कर चुके हुए होते हैं। ही प्रोसीड फार्दर, फिर वो बच्चा आगे की तरफ बढ़ जाता है। देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, अब झूला झूलने का बच्चे का समय आता है। राउंड अबाउट जो गोल गोल जो चक्कर लगाया जाता है, उस झूला में झूलने का ये अपने में, अब वहाँ पे वो बच्चा पहुँचता है। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन द whirling motion, sagged and cried with the dizzy laughter। मर्द, औरत, बच्चे जितने भी होते हैं उस झूला में झूल रहे होते हैं, सेरिक्ट करते हैं, क्राइड करते हैं, माने उस गोल गोल चक्कर से क्या होता है, कोई बहुत सारे डर से जो आवाज़ निकलती हैं या खुशी से जो आवाज़ निकलती हैं, कुछ लोग होते हैं उस झूला में हंसते हुए ठहाके लगाते हैं। बच्चा क्या करता है, द चाइल्ड वॉच दैम इंटेंसली, बच्चा अब बहुत ध्यान से उसको देखता है, उस झूले को देखता है। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, तब बच्चा इस चीज़ को अब नहीं रोक पाता है, और इस बार वो मरमर नहीं करता है, बुदबुदाता नहीं है, बल्कि अपने रिक्वेस्ट को जताता है और कहता है क्या, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, मैं इस झूला में झूलना चाहता हूँ, प्लीज़ फादर मदर
मुझे झूला झूलना है। तो बच्चे, आज हम लोग यहीं तक करेंगे। अब इसके आगे की स्टोरी इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। थैंक यू।